देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से। मेघालय की अनूठी प्राकृतिक धरोहर लिविंग रूट ब्रिजेस अब वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा पाने की दौड़ में आधिकारिक रूप से शामिल हो गए हैं। भारत के राजदूत और यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने इन ब्रिजेस, जिन्हें स्थानीय भाषा में जिंकियांगजी कहा जाता है, का डोजियर पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में औपचारिक रूप से जमा करवा दिया। मेघालय के घने वर्षा वनों में फैले ये जीवित जड़ पुल रबर के पेड़ों की जड़ों को पीढ़ियों तक साध कर तैयार किए जाते हैं और इन्हें मानव और प्रकृति की साझी कारीगरी का अनोखा उदाहरण माना जाता है। अगर यूनेस्को से मंजूरी मिलती है तो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस को 2026-27 की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। मणिपुर का इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में शुमार हो गया है। एयरपोर्ट ऑफिसर्स के अनुसार 2025 में यहां 16 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित ये एयरपोर्ट अब नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण हब बन गया है। बढ़ते यातायात से राज्य की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। इस एयरपोर्ट के आने वाले समय में और विस्तार की सरकार की योजना है। उत्तरी सिक्किम की दुर्गम थांगू घाटी में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने एक बड़ा कदम उठाया है। सेना ने यहां 15,000 फीट की ऊंचाई पर 10 केवीए का सोलर प्लांट स्थापित किया है। इसके साथ ही सामडोंग, याथांग और थांगू गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई हैं। ये सभी इलाके हाल ही में ग्लेशियल फ्लड से प्रभावित हुए थे, जहां बुनियादी सुविधाओं पर गहरा असर पड़ा था। सोलर प्रोजेक्ट्स की मदद से अब इन ऊंचाई वाले सीमावर्ती गांवों में रात के समय रोशनी बेहतर हुई है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही, सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सुधार आया है। सेना का कहना है कि ये पहल न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल भी साबित हो सकती है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। असम की तेल नगरी डिगबोई में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत न होने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। डिगबोई के गोलाई चौक पर सैकड़ों लोगों ने सड़क जाम कर धरना दिया। उन्होंने खराब सड़कों से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने की शिकायत करते हुए इनकी तत्काल मरम्मत की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि ये ठीक न हुई तो आंदोलन और तेज होगा। ইতিমধ্যে অকল আমি বুলি নহয়, গোলাইবাসী ৰাইজ বুলিয়ে নহয়, সমগ্ৰ এই ৰাস্তাতে 38 নং ঘাইপথেৰে মাজেৰে যিসকল অহা যোৱা কৰি আছে, গাড়ীয়ে হওক, মটৰচাইকেল হওক, খোজকাঢ়ি হওক, তেওঁলোকে দেখিছে কদৰ্যময় পৰিৱেশ। এটা 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিটো অৱস্থা, এই অৱস্থাটোৰ প্ৰতি যদি কাৰো দৃষ্টি নিক্ষেপ নহয়, দৃষ্টি প্ৰশাসনৰ যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ নকৰে, তেতিয়া আমি তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইতিমধ্যে 10ৰ পৰা 12টা দুৰ্ঘটনা, সৰু ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা ইয়াত হৈছে। মানুহ মৰিবলগীয়া পৰ্যন্ত হৈছে। দুখন ৰাস্তাৰ কাষত দুখন প্ৰাইমেৰী বিদ্যালয় আছে, যিটো ৰাস্তাত 2 মিনিট সময় খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে। সেই नागालैंड के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे में दर्शन किए। इस मौके पर राज्यपाल ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और सिख समुदाय के लोगों से गर्मजोशी से मुलाकात की। राज्यपाल ने सिख समुदाय की सेवा भावना, सद्भावना और आपसी सम्मान के भाव की सराहना की। ये दौरा नागालैंड में विभिन्न समुदायों के बीच एकता और सौहार्द स्थापित करने का एक प्रयास है। ये थे नॉर्थ ईस्ट के आज के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.